साथियों नमस्कार। केकड़ी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व यूट्यूब चैनल पर मैं प्रेम शंकर योगी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपन राजस्थान जीके सीरीज में कला संस्कृति की क्लास पढ़ने वाले हैं और इस कला संस्कृति की क्लास में अपन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जी हाँ साथियों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की अपन बात करें तो कहा ऐसा जाता है कि ये प्रमुख लोक देवता वो लोक देवता या वो महान व्यक्तित्व हैं जो जनहित के लिए या जन कल्याण के लिए या लोक मंगल की भावना के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यानी कि सीधी सीधी बात यह आती है कि ऐसे महान व्यक्तित्व जो क्या करते हैं, जन कल्याण के लिए या लोगों की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। जी हाँ साथियों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी जो जनवरी 2026 में रीट मेंस का पेपर हुआ उसमें इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था और पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सी विशेषता लोक देवताओं से संबंधित है, और उनमें अपने को 2-3 विशेषताओं का चयन करना होता था। तो लोक देवताओं की विशेषताओं की बात करें तो लोक देवताओं की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है कि साहब जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले महान व्यक्ति क्या कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। फिर इसके बाद में कहें जीव दया या जीव रक्षार्थ के लिए का कार्य करने वाले व्यक्ति भी क्या कहलाते हैं, लोक देवता। और अपन देखते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लोक देवता हुए जो गो रक्षा के लिए या जीव दया के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी के साथ साथ बात करते हैं लोक देवताओं की विशेषताओं की, तो कहा जाता है कि लोक देवता अपने कर्तव्य पालन के लिए, किसके लिए साथियों, अपने कर्तव्य पालन के लिए वो क्या करते हैं साहब, वो अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं मगर अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटते हैं। वही आगे चलकर क्या कहलाए, लोक देवता कहलाए। इस प्रकार साथियों ये कुछ विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आए थे। और जी हाँ साथियों, अभी अपन ने देखा है कि आजकल आरपीएससी व कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या कर दिया, परीक्षा को कठिन तो नहीं किया मगर परीक्षा के प्रश्नों को उलझाने वाले और थोड़े लंबे कर दिए। तो इसी आधार पर ये अपनी क्लास है। तो मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेस देखने के लिए या अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, केकड़ी पाठशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने साथियों के साथ शेयर करना होगा और अपने साथियों से भी कहना कि वो भी इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तैयारी में आपको मजबूती प्रदान करें। तो साथियों आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रमुख लोक देवता। लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवताओं को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया है, तो सामान्य बात है लोक देवताओं को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। कितनी श्रेणियों में साथियों, 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो बात करते हैं कि लोक देवताओं की पहली श्रेणी पीर लोक देवता कहलाते हैं, दूसरी श्रेणी जुंजार लोक देवता कहलाते हैं, तीसरी श्रेणी मामा खारा लोक देवता कहलाते हैं और चौथी श्रेणी क्षेत्रपाल लोक देवता कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि साहब पीर लोक देवता कौन होते हैं, जुंजार लोक देवता कौन होते हैं और मामा खारा लोक देवता कौन होते हैं और क्षेत्रपाल लोक देवता कौन होते हैं। तो बात करते हैं कि पीर लोक देवताओं की बात करें साथियों तो ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रजाति के लोग या दोनों ही जाति के लोग समान रूप से करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। और अपने राजस्थान में पंच पीर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पंच पीर का मतलब अपने क्या है, गोगा जी हैं, गोगा के बाद में पाबू जी हैं, पाबू जी के बाद में मेहा जी है, मेहा जी के बाद में हड़बू जी हैं और हड़बू जी के बाद में रामदेव जी है। यानी कि अपने पंच पीर वो क्या है, पंच पीर हैं, यानी पीर लोक देवता हैं जिनकी पूजा या आराधना हिंदू और मुस्लिम जाति के लोग समान रूप से करते हैं। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं साथियों जुंजार लोक देवता। बात करें जुंजार लोक देवताओं की तो जुंजार लोक देवता वे लोक देवता होते हैं जो गो रक्षार्थ अपने प्राणों की
आहुति देते हैं। किसके लिए? गो रक्षार्थ है। गो रक्षार्थ वो क्या करते हैं साथियों? अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उन्हें अपने झुंझार लोक देवता कहते हैं। और झुंझार लोक देवताओं में अपने तेजा जी आते हैं। तेजा जी के साथ साथ अपने पाबू जी महाराज भी आते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं मामा खारा लोक देवता। और मामा खारा लोक देवताओं की अपन बात करें तो मामा खारा लोक देवता में वो लोक देवता आते हैं जो जिनके लिए पशु बलि दी जाती है, यानी कि जिनके लिए पशु बलि दी जाती है उन लोक देवताओं को अपन क्या कहते हैं? मामा कारा लोक देवता कहते हैं। और मामा कारा लोक देवता यानी पशु बलि के लिए। किसके लिए साथियों? पशु बलि के लिए। और इस प्रकार के अपने लोक देवता कौन थे? इस प्रकार के अपने लोक देवता मामा देव थे जिनके क्या की जाती साहब? भैंसे की बलि दी जाती थी। फिर इसके बाद में आते हैं क्षेत्रपाल लोक देवता। क्षेत्रपाल लोक देवता को भूमि रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भूमि रक्षक देवता भी कहते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र विशेष के देवता जो भूमि की रक्षा के लिए क्या करते थे साहब? भूमि की रक्षा करते, और भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें अपने क्या कहते हैं? भूमि रक्षक देवता या क्षेत्रपाल लोक देवता कहते हैं। और क्षेत्रपाल लोक देवता अपने कौन थे? भूमिया जी महाराज थे और पनराज जी महाराज थे। तो साथियों इन्हीं लोक देवताओं की इस सीरीज में आज अपन पहले लोक देवताओं को पढ़ने वाले हैं। और वो पहले लोक देवता अपने कौन है? तेजाजी महाराज है। कौन है? तेजाजी महाराज है, जो झुंझार लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं साथियों तेजाजी महाराज की, तो अपन जानते हैं कि जो तेजाजी महाराज है, ये तेजाजी महाराज अपने राजस्थान के बहुत ही क्या है साहब श्रेष्ठ लोक देवताओं में माने जाते हैं। और कहा जाता है कि तेजाजी महाराज का जन्म या जन्म से पहले अपन देखते हैं तेजाजी महाराज के उपनाम। बात करें साथियों तेजाजी महाराज के उपनाम की, तो तेजाजी महाराज को गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी इन्होंने गायों की रक्षा की और गायों को क्या किया साहब? दुष्टों से या बुरे लोगों से बचाया था। फिर इसी के साथ साथ इनको गो रक्षक देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिर इसके बाद में इनको धोलिया वीर कहते हैं। अब बात आती है कि साहब इनको धोलिया वीर क्यों कहते हैं? क्योंकि तेजाजी महाराज का जन्म जाट जाति में हुआ और जाट जाति की धोलिया गोत्र में हुआ, इसीलिए तेजाजी महाराज को धोलिया वीर कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कृषि उपकारक देवता। जी हाँ साथियों, कृषि उपकारक देवता का मतलब है कि तेजाजी महाराज के गीत गाते हुए अगर अपन क्या करते हैं साथियों? कृषि कार्य करते हैं तो अपनी खेती बहुत ही अच्छी होती है। और अपन देखते हैं कि जब किसान लोग अपने खेतों की बुआई करते हैं तब तेजाजी महाराज के गीत गाते हैं। और उन्हीं तेजाजी महाराज के गीतों को अपन तेजा टेरे कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है काला बाड़ा के देव। कहते हैं कि साहब तेजाजी महाराज काला बाड़ा यानी कि काले सांप व अन्य विषैले जानवरों को काटने पर तेजाजी महाराज की अगर तांती बांध दी जाती है तो उसका जहर कम हो जाता है। इसीलिए अपने तेजाजी महाराज को क्या कहते हैं? काला बाड़ा के देव कहते हैं। फिर कहते हैं सर्प रक्षक देवता। अगर किसी को सर्प काट जाता है और तेजाजी महाराज के थान पे ले जाया जाता है, तेजाजी महाराज की तांती बांधी जाती है, तो उनका जहर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है जो अपन आगे देखेंगे, क्योंकि तेजाजी महाराज को किसका वरदान था? तेजाजी महाराज को बासक राज का वरदान था। और फिर इसके बाद में कहते हैं कि तेजाजी महाराज किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं साथियों? तेजाजी महाराज शिव जी के अवतार माने जाते हैं। इसका मतलब तेजाजी महाराज भी क्या हैं? भगवान शिव के अवतार हैं। अब बात करते हैं तेजाजी महाराज का सामान्य परिचय। बात करते हैं सामान्य परिचय की। वो सामान्य परिचय की बात करें तो साथियों सबसे पहली और बात आती है कि तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ। तो कहते हैं कि तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी में हुआ। कब हुआ साथियों? 1073 ईस्वी में हुआ। और कहा जाता है कि 1073 ईस्वी में किस तिथि के हुआ, यानी हिंदू महीनों के अनुसार किस तिथि को हुआ? तो तेजाजी महाराज का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी
के दिन क्या हुआ साहब, जन्म हुआ था। और जन्म हुआ कब, 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। कब हुआ साहब, माघ शुक्ल चतुर्दशी, यानी सिंपल सी बात है, माघ महीने की शुक्ल 14 के दिन क्या हुआ, तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। अब बात करते हैं साहब, तेजाजी महाराज की माता का नाम क्या था। तो तेजाजी महाराज की माता का नाम राम कुंवरी या राम कंवरी था। क्या था साहब, राम कुंवरी या राम कंवरी था। फिर बात करते हैं कि साहब तेजाजी महाराज के पिता का नाम क्या था। तो तेजाजी महाराज के पिता का नाम ताहड़ जी जाट था। क्या था साथियों, ताहड़ जी जाट था। फिर बात करते हैं कि तेजाजी महाराज की पत्नी का क्या नाम था। तो तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम है पेमल था। क्या नाम था साथियों, तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम पेमल था। और फिर इसके बाद में तेजाजी महाराज के कुल 6 भाई थे। कितने भाई थे साथियों, तेजाजी महाराज के कुल 6 भाई थे। और तेजाजी की बहन का नाम था राजल। कुछ लोग राजल बोलते हैं, कुछ लोग राजन बोलते हैं। इसी के साथ साथ तेजाजी महाराज की एक और बहन थी जिसका नाम था, और वो था भोंगरी। क्या नाम था साथियों, भोंगरी। और ऐसा कहा जाता है भोंगरी लोक देवी थी। क्या थी साथियों, भोंगरी लोक देवी थी, जिसका एक मंदिर अपने को खड़नाल में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, और बात करते साहब तेजाजी महाराज के ससुर की। तो तेजाजी महाराज के ससुर का नाम था रामचंद्र जाट। क्या नाम था साथियों, रामचंद्र जाट। और तेजाजी महाराज का ससुराल पनेर। और पनेर कहाँ पड़ता है, पनेर पड़ता है अजमेर के निकट है। कहाँ पड़ता है, अजमेर के निकट, यानी पनेर अजमेर किशनगढ़ के निकट पड़ता है। फिर इसके बाद में जाति की बात करते थे, अभी अपन ने देखा था ये क्या जाति थी, जाट जाति थी। गोत्र की बात करें तो साहब इनकी गोत्र क्या थी, दोड़िया जाट थे। क्या थे साथियों, दोड़िया जाट थे। और इनकी पत्नी की सहेली का नाम था लाछा गुजरी या हीरा गुजरी। क्या नाम था, लाछा गुजरी या हीरा गुजरी। ये इनके क्या है साथियों, ये तेजाजी महाराज का परिचय है। अब बात करें साथियों तेजाजी महाराज का परिचय हुआ तो इनकी एक कहानी है, और कहानी ये है, कहा ऐसा जाता है तेजाजी महाराज का विवाह है बचपन में पुष्कर झील के किनारे हो जाता है। और पुष्कर झील के किनारे जब तेजाजी का जन्म होता है तो किसी बात को लेकर के कहते हैं कि तेजाजी के ससुराल वालों में और तेजाजी के घर वालों में कुछ अनबन हो जाती है। और इसके बाद में अनबन होने की वजह से तेजाजी महाराज और उनके घर वाले क्या करते हैं, ससुराल वालों से संपर्क नहीं रखते हैं। और धीरे धीरे तेजाजी महाराज बड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि तेजाजी महाराज भी भूल चुके होते हैं कि उनका बचपन में विवाह हुआ है, और इस प्रकार वो बड़े होते हैं। कहते हैं कि तेजाजी महाराज के पिताजी जो ताहड़ जी जाट थे बहुत अच्छे किसान थे, और अपने भाइयों के साथ एक बार वो क्या है कि कृषि मंडी में अपने खेती की उपज को बेचने जाने वाले थे। तो उनकी माँ ने कहा कि तेजा तू जा और जा करके खेतों की क्या कर, बुआई कर। कहते हैं कि तेजाजी महाराज हष्टपुष्ट शरीर के बलिष्ठ व्यक्ति थे और उनकी आदत भोजन खाने के इच्छुक भी थे। तो कहते हैं कि जब वो खेतों में खेती का हल चला रहे थे और उनके भोजन, उनकी जो भाभी होती है बड़े भाई की पत्नी होती है, और वो बड़े भाई की पत्नी उनके लिए क्या लेके आती है साहब, भोजन लेके आती है। तो तेजाजी महाराज अपनी भाभी पर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं साथियों। तो फिर तेजाजी महाराज की भाभी कहती है कि तेजा मेरे पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इतना गुस्सा करना है या इतना सुनाना है तो अपनी घरवाली को लेके आ जा, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। जब तेजाजी महाराज को पता लगता है कि मेरी घरवाली का, मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ, तो उनकी भाभी कहती है कि तेरा विवाह बचपन में हो गया और अजमेर के निकट, किशनगढ़ के निकट पनेर गांव में रामचंद्र जाट की छोरी से हुआ है, और छोरी का नाम है पेमल है। ये बात सुनते ही तेजाजी महाराज को लगा कि अब तो मैं क्या करूंगा, अब भोजन
तभी करूंगा जब मेरी पत्नी के हाथ का बना होगा। और ऐसा कहकर के तेजाजी महाराज कहाँ आ जाते हैं, अपने घर आते हैं। अपने घर आकर के अपनी माँ से सारी बातें पूछते हैं और तेजाजी महाराज कहते हैं कि अब तो मैं किसको लेके आऊंगा, मेरी पत्नी को लेकर आऊंगा। और कहते हैं तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी को लेकर आ जाते हैं। साथियों, इसमें घोड़ी का जिक्र कहीं नहीं हुआ है, तो तेजाजी महाराज की घोड़ी की बात करते हैं। तो तेजाजी महाराज की जो घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था, क्या नाम था, लीलन है। क्या नाम था साथियों, लीलन है। और इसी घोड़ी को अपन क्या कहते हैं, सिणगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिणगारी भी कहते हैं। तो तेजाजी महाराज लीलन घोड़ी लेकर जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे अपशगुन होते हैं, मगर तेजाजी महाराज के एक ही धुन सवार थी कि बस मुझे ससुराल जाना है और अपनी पत्नी को लेकर आना है। जब तेजाजी महाराज ससुराल जाते हैं और ससुराल जाकर के अपनी सासू माँ से कहते हैं कि साहब मैं कहाँ से आया हूँ, मैं तेजा अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ये बात सुनकर कहते हैं कि तेजाजी महाराज की माँ सासू दूध निकाल रही थी, तो उनकी गाय जो क्या होती है, दूध नहीं देती है, या अपनी सामान्य भाषा में कहें तो गाय क्या हो जाती है, लात मार देती है, जिसकी वजह से उनकी सासू नाराज होती है, तेजाजी महाराज को गालियां देने लग जाती है। इससे तेजाजी महाराज भी नाराज होकर के अपने ससुराल से वापस क्या है, घर की ओर रवाना हो जाते हैं। इस बात की जानकारी जब तेजाजी की पत्नी पेमल को पता लगती है, तो वो अपनी सहेली से कहती है कि इस प्रकार से तेजाजी रुष्ट होकर चले जाएंगे तो मुझे कैसे लेके जाएंगे। और वो ही अपनी सहेली हीरा या लाचा गुजरी से कहती है। लाचा गुजरी तेजाजी के पास जाती है और तेजाजी के पास जाकर के उनका रास्ता रोक करके कहती है कि जीजोसा ऐसे नाराज होके मत जाइए, मेरे घर रुक जाइए। तेजाजी महाराज क्या करते हैं साथियों, तेजाजी महाराज लाचा गुजरी के घर रुक जाते हैं। तभी कहते हैं कि रात में क्या हिसाब है, रात में क्या है कि साहब मेर के मीणा वो क्या करते हैं साहब, लाचा गुजरी की गायें चुरा कर ले जाते हैं। जब लाचा गुजरी की गायें चुरा कर ले जाते हैं तो सुबह जब लाचा गुजरी उठती है, अपनी गायों के नहीं मिलने पर रोती और बिलखती है। तब तेजाजी को पता लगता है कि क्या हुआ, कि मेरी गायों को कौन ले गए हैं, मेर के मीणा ले गए हैं। तो तेजाजी महाराज उनकी गायों को बचाने के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो क्या होता है साहब, तेजाजी और मेर के मीणाओं के मध्य एक युद्ध होता है। तो बात करते हैं कि साहब तेजाजी के जो विरोधी हैं वो कौन है, मेर के मीणा। कौन है साथियों, मेर के मीणा है। और इनके मध्य जो युद्ध होता है मेर के मीणा और तेजाजी के मध्य, वो युद्ध होता है जिसे बोलते हैं मंडावरिया का युद्ध। मंडावरिया का युद्ध है। कौन सा युद्ध बोलते हैं, मंडावरिया का युद्ध बोलते हैं। बात करते हैं कि मंडावरिया का युद्ध होता है और तेजाजी महाराज लाचा गुजरी की गायों को बचाकर ले आते हैं। लाचा गुजरी की गायों को बचाकर लाते हैं। उसी समय देखते हैं कि सारी गायें तो आ गई, मगर एक बछड़ा जो मेर के मीणाओं के पास रह जाता है। लाचा गुजरी अनायास ही बोल जाती है कि तेजाजी महाराज इससे तो अच्छा तुम गायें ही नहीं लाते। वो बछड़ा बेचारा अपनी माँ के बगैर बहुत ही क्या हो रहा, रो रहा होगा, बिलख रहा होगा। तेजाजी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारी गायें ही लेके आ गया तो तुम्हारा बछड़ा भी लेकर आ जाऊंगा। और ऐसा कह करके तेजाजी महाराज जब बछड़ा लेने जाते हैं तो रास्ते में उनको एक जलता हुआ सांप नजर आता है। क्या नजर आता है साथियों, जलता हुआ सांप नजर आता है। तेजाजी को लगा कि सांप अग्नि में जल रहा है, उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते ही सांप गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे क्यों बचाया, मेरी नागिन तो जल गई और मैं बच गया। तो अब इसके लिए तुझे क्या करना होगा, तुझे तेरे प्राण देने होंगे। तो नाग के ऐसा कहने पर तेजाजी महाराज कहते हैं कि नाग देवता, मैं एक वचन में बंधा हुआ हूँ और मैं मेरे वचन की पालना कर करके आपके पास आ जाऊंगा, यह वचन मैं आपको देता हूं। और ऐसा कर करके तेजाजी महाराज कहाँ जाते साथियों, मेर के मीणाओं के पास जाते हैं। लाचा गुजरी के उस बछड़े को छुड़ाने जाते हैं और बछड़े को छुड़ाते समय जो युद्ध होता है उस युद्ध को मंडावरिया का युद्ध कहते हैं। और उस युद्ध में कहते हैं कि तेजाजी महाराज का शरीर का प्रत्येक अंग घायल हो गया था।
फिर भी तेजाजी महाराज बछड़ा चुरा कर ले आते हैं, लाचा गुजरी को दे देते हैं और अपने वचनों की पालना के लिए क्या करते हैं साथियों, वो अपने वचनों की पालना के लिए उस नाग देवता की बाम्बी में चले जाते हैं। और वो बाम्बी कहाँ है साहब? वो है साहब सेंदरिया गांव। सेंदरिया गांव, कौन सा गांव साथियों? सेंदरिया गांव में जाते हैं और कहा जाता है कि इसी सेंदरिया गांव के अंदर क्या होता है साहब, तेजाजी महाराज को सर्पदंश किया जाता है। वर्तमान में ये सेंदरिया गांव कहाँ है? अब ब्यावर में आता है। कहते हैं कि जब तेजाजी महाराज जब उस नाग देवता के पास गए तो तेजाजी महाराज के शरीर को देखकर नाग देवता कहते हैं कि तेजा, तू वचन का पक्का है, तू तेरे वचन निभाने के लिए आ गया, तू चाहता तो भाग भी सकता था, मगर तुम वचन निभाने आए और तेरे शरीर के घावों को देखकर मुझे लगता है कि मैं तुझे कहीं डस नहीं पाऊंगा, क्योंकि तेरे शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं है जो क्या है खून से लथपथ नहीं है। फिर भी तेजाजी ने कहा कि नहीं, मैंने वचन दिया है और मेरे वचनों की पालना होनी चाहिए। और हे नाग देवता, मेरा शरीर जख्मी है, मगर मेरे शरीर का एक अंग ऐसा है जो जख्मी नहीं है, और वो क्या है? जीभ है। और कहते हैं साथियों, इस तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ बाहर निकाली और इसी जीवा पर क्या कर लिया गया? सर्पदंश किया गया, जिससे तेजाजी महाराज का क्या होता है साथियों? निधन होता है। बात करते हैं कि साहब सर्पदंश कहाँ होता? सेंदरिया में होता है, मगर तेजाजी महाराज का जो निधन होता है वो सुरसरा गांव में होता है। सुरसुरा गांव, कौन से गांव में होता है? सुरसुरा गांव में होता है। और कहते हैं कि जब तेजाजी महाराज का निधन सुरसुरा गांव में होता है तो उनके निधन या मृत्यु की सूचना उनकी घोड़ी देती है। कौन देती है साथियों? घोड़ी देती है, यानी कि घोड़ी खाली पीठ कहा जाती है, पनेर गांव में जाती है और वहां जाकर के पेमल को सूचना देती है कि तेजाजी महाराज की क्या हो गई है साथियों? मृत्यु हो गई है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि साहब तेजाजी महाराज का चबूतरा कहाँ है? बात करते हैं किसकी? तेजाजी महाराज के चबूतरा। जो तेजाजी महाराज का जो चबूतरा होता है वो प्रत्येक गांव के बाहर होता है, प्रत्येक गांव के बाहर है। और प्रत्येक गांव के बाहर जो चबूतरा होता है उसे क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? थान कहा जाता है। और तेजाजी महाराज का जो प्रमुख पूजा स्थल है, किसको क्या लिखते हैं साथियों अपन है? प्रमुख पूजा स्थल की बात करते हैं तो वो कहाँ है? खड़नाल में है। कहाँ है साथियों? प्रमुख पूजा स्थल खड़नाल में है। और प्रमुख मंदिर कहाँ है? प्रमुख मंदिर परबतसर में है। कहाँ है साथियों? परबतसर में है। और इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? इनके पुजारी को गोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गोड़ला कहा जाता है। और जो तेजाजी महाराज के यहाँ सर्पदंश या जहरीले जानवर के काटने के बाद में जो धागा या डोरी बांधी जाती है उसे तांती कहा जाता है, यानी कि ये क्या है? धागा या डोरी। अब साथियों मेरा एक सवाल है आपके लिए कि तेजाजी महाराज का जो तांती या धागा या डोरी बांधी जाती है वो शरीर के किस अंग के बांधी जाती है और कौन से भाग में बांधी जाती है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों, तेजाजी महाराज का जो प्रतीक होता है वो क्या है साहब? तलवार लिए अश्वरोही या अश्वारोही होता है, यानी ऐसा एक प्रतीक होता है जिसमें तलवार हाथ में हुए हैं और घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, उसे कहते हैं तलवार लिए अश्वारोही। और कहते हैं जीभ पर सर्पदंश है, जीभ पर सर्प दंश होता है। क्या होता है साथियों? जीभ पर सर्पदंश होता है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे आता है कि तेजा टेर यानी तेजाजी के लोकगीत है। तेजाजी के लोकगीत क्या कहलाते हैं साथियों? तेजा टेर कहलाते हैं। और फिर इसके बाद में तेजाजी के गुरुजी की बात करें तो तेजाजी के गुरु का नाम था गोसाई नाथ जी। क्या नाम था? गोसाई नाथ जी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं तेजाजी महाराज के जीवन पर लिखे गए
प्रमुख ग्रंथ है। बात करते हैं तेजाजी महाराज पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथों की, और प्रमुख ग्रंथ में सबसे पहला जो ग्रंथ है और उस पहले ग्रंथ का नाम है साथियों, और वो है साहब है लोक या जुंजार देवता। कौन से देवता साथियों? जुंजार देवता। और बात करते हैं अपने इन जुंजार देवता की, तो कहा जाता है जुंजार देवता के जो लेखक हैं वो हैं लज्जा राम शर्मा। क्या नाम है? लज्जा राम शर्मा ने तेजाजी महाराज पर क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी या एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था जुंजार देवता। फिर इसके बाद में दूसरे जो ग्रंथ हैं वो हैं लोक देवता तेजाजी महाराज। दूसरे ग्रंथ का नाम क्या है? लोक देवता तेजाजी महाराज, और इसके लेखक हैं महेंद्र भानावत। क्या नाम है साथियों? इसके लेखक हैं महेंद्र भानावत। फिर इसके बाद में आता है मारवाड़ जाट इतिहास। अगली रचना है जिसका नाम है मारवाड़ जाट इतिहास, और इसके लेखक हैं देशराज। क्या नाम है साथियों? इसके लेखक का नाम है देशराज। एक सामान्य सी जानकारी ये कि मारवाड़ का जाट इतिहास जो देशराज जी का ग्रंथ है, इस देशराज जी के ग्रंथ में कहा ऐसा गया है कि तेजाजी महाराज के 6 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 6 पत्नियां थी। फिर इसके बाद में अगला ग्रंथ आता है और ग्रंथ का नाम है राजस्थान के लोक देवता। क्या नाम है? राजस्थान के लोक देवता, और इसके लेखक है सागरमल शर्मा। कौन है साथियों? सागरमल शर्मा। और इसके बाद में जो 5वां ग्रंथ आता है उसका नाम है राजस्थान के लोक तीर्थ। क्या नाम है? राजस्थान के लोक तीर्थ, और राजस्थान के लोक तीर्थ के रचनाकार है वो है शालिनी शर्मा। क्या नाम है साथियों? शालिनी शर्मा। और इसी के साथ साथ कहते हैं साथियों कि तेजाजी महाराज के ऊपर एक हिंदी फिल्म बनाई गई है। हिंदी फिल्म का नाम है वीर तेजाजी। क्या नाम है? वीर तेजाजी। और इस हिंदी फिल्म के निर्माता है रामराज नाहटा, जिन्होंने वीर तेजाजी फिल्म का क्या किया साथियों? क्या किया? निर्माण किया, या फिल्म के निर्माता निर्देशक थे। तो ये थे साथियों आपके पास में आपके प्रमुख लोक देवता, और लोक देवता का नाम है तेजाजी महाराज। और कहते हैं कि तेजाजी महाराज गांवों में बहुत ही लोकप्रिय देवता के रूप में माना जाता है। तो बोलिए तेजाजी महाराज की जय।